हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हमने इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो क्वेश्चन क्या है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड्स माइका इज। तो जो माइका होता है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन सा है? यूएसए, यूके, कनाडा या फिर इंडिया? तो अभी का जो लेटेस्ट अपडेट देखें हम, तो फर्स्ट में आता है कौन कंट्री? चाइना। ठीक है। तो चाइना जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन दी वर्ल्ड। ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का नंबर आता है 8th। और स्टेट अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो माइका होता है वो इंडिया के कौन से स्टेट में उसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इतना आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ये 2010 का डाटा दिया हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे अभी की करंट डाटा की। तो चाइना जो है वो टॉप पे आता है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद जो आता है फिनलैंड का नंबर आता है सेकंड पे। ठीक है। तो ये फिनलैंड यहाँ पे करेक्ट है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपने याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन माइका का कौन से स्टेट में होता है और वर्ल्ड में जो है वो कौन सी पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो देखो चाइना, यूएसए, कनाडा या फिर इंडिया। तो राइट आंसर है इसका इंडिया। इंडिया के पास जो है वो कल्टीवेशन की सबसे ज़्यादा जो है लैंड उपलब्ध है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो फ्रॉम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया इज़ ए यूनिक कंट्री। इट हैज़ वास्ट एक्सपेंस ऑफ लेवल एंड रिच सॉयल है। ठीक है। क्लाइमेट वेरिएशन है और वेरियस टाइप हम क्रॉप्स उस पर उगा सकते हैं। एम्पल सनसाइन एंड ए लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है। द नेट शोन एरिया इन इंडिया टुडे। नेट शोन एरिया क्या होता है? मतलब जिस पे हम खेती करते हैं। नेट शोन एरिया का मतलब हुआ कि बोया जा सकने वाला एरिया, मतलब जिस पे हम प्रॉपर जितने एरिया पे हम खेती करते हैं उसको बोलते हैं नेट शोन एरिया। तो कितना है अभी? 143 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है। तो इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। याद रखना है। इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट लार्ज एरिया इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस have been brought under irrigation. Okay, only 1/3 of the crop area is actually irrigated. The productivity of agriculture is very low. ठीक है। फार्मिंग डिपेंड्स मेनली अपॉन मानसून रेन। मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन comprises food crops. About 1/3 of land holdings are small, less than 1 hectare in size. Farmers own their ओन स्मॉल प्राइसेस ऑन लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स रिमूवरी कंजप्शन। तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी विशेषताएं जो थी वो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइम हमारी जो एग्रीकल्चर की स्थिति थी वो किस टाइप की थी, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है। और आपको ये भी पता है कि हम मैक्सिमम जो थे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। ठीक है। तो देखो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है कि आपको पता है कि 3 सेक्टर हैं। ठीक है। जैसे एक हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इन 3 सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो कौन सा सेक्टर है? वो है फर्स्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में जिसका योगदान है वो कौन सा है? वो है टर्सरी सेक्टर, मतलब तीसरे वाला जो सर्विस सेक्टर है। ठीक है। और सबसे कम जो जीडीपी में जिसका योगदान है वो है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट की नज़र से हम देखें तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन जीडीपी में जो योगदान देता है वो टर्सरी सेक्टर हमारा देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखो, रशिया, बॉक्साइट, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि बॉक्साइट जो है वो कहाँ पे होता है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा? ऑस्ट्रेलिया में। मैक्सिको, सिल्वर बिल्कुल सही है। और जो टिन है, टिन भी कहाँ पे? चाइना में। सबसे ज़्यादा जो टिन का प्रोडक्शन होता है वो होता है चाइना में, ठीक है। और कॉपर, कॉपर का सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है चिली में। चिली या चाइल जिसको बोला जाता है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। तो इनमें से जो है वो एक ही मैच है, बाकी कोई भी मैच नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पुराना डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वजह से ये आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 2010 का डाटा है। ऑस्ट्रेलिया इसका अभी भी बॉक्साइट का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और मैक्सिको बिल्कुल सही है, सिल्वर। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो टीन का सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पे होता है? टीन का प्रोडक्शन वो चाइना में होता है। और कॉपर का कहाँ पे होता है? वो चिली में होता है, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ आपने याद रखनी है लेटेस्ट डाटा का। बढ़ते हैं आगे। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन दी वर्ल्ड। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो देखो, एल्यूमिनियम गिनिया, जमैका, यूएसए, वेनेजुएला, तो इनमें से भी कोई नहीं है। चाइना इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चाइना में जो है सबसे ज़्यादा जो एल्यूमिनियम है वो उसका प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पे भी डाटा ये थोड़ा पुराना है। द थर्ड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। देखो, एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का। ये आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट में देखो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? सबसे ज़्यादा वो है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सिलिकॉन एंड उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाता है वो कौन सा एलिमेंट है? वो है ऑक्सीजन, और उसके बाद है सिलिकॉन, और उसके बाद है एल्यूमिनियम। तो ये आपने याद रखना है। इट नेवर अक्योर्स नेचुरली, ठीक है, इन प्योर स्टेट। देखो, आपको पता है कि एल्यूमिनियम प्योर स्टेट में नहीं होता है। वो ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये बॉक्साइट से मिलता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से हमें प्राप्त होता है। इट इज़ फाउंड कंबाइंड ओवर 270 डिफरेंट मिनरल्स। चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखो, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या फिर बर्मा। तो राइट आंसर है इसका चाइना। सेकंड नंबर पे है इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो कौन सा स्टेट टॉप पे है? वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, चाइना आपको पता है कि वो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है राइस का वो कहाँ पे होता है? वो होता है चाइना में। तो एज पर फिगर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस 2009। लेकिन अभी की अभी हम बात करें 19-20 की, तो चाइना ही टॉप पे आता है, ठीक है। तो चाइना हैज़ बीन द लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ राइस सिंस लॉन्ग, और अभी तक ये चला आ रहा है। ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन द वर्ल्ड, यूएसए, रशिया, इंडिया या चाइना। तो इसका भी राइट आंसर है चाइना। चाइना जो है हर फील्ड में आगे है। एप्पल के प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना ही सबसे आगे है। तो अबाउट 69 मिलियन टन्स ऑफ एप्पल, ये 2010 की बात हो रही है, लेकिन अभी 19-20 की हम बात करें तो चाइना ही टॉप पे है, ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है चाइना, यूएसए बिल्कुल सही है, और थर्ड नंबर पे आता है कौन सा? इंडिया का नंबर। एप्पल प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट पे है चाइना, एंड देन यूएसए, एंड उसके बाद नंबर आता है फिर थर्ड पे इंडिया का। तो ये टॉप 3 कंट्री आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इज। तो शुगर का सबसे मेजर प्रोड्यूसर कौन है?
ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, इंडिया या फिर मॉरिशस। तो राइट आंसर है इसका इंडिया। ठीक है, शुगर की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपने याद रखना है, ना कि शुगर केन की। तो देखो, शुगर केन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रॉप। ठीक है, ये याद रखना है आपने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड, देखो ये 2010 का आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपने याद रखना है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि शुगर के मामले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है, लेकिन शुगर केन की अगर बात की जाए तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन दी वर्ल्ड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन दी वर्ल्ड, कॉफ़ी की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? ब्राज़ील, श्रीलंका, इंडिया या फिर म्यांमार। तो राइट आंसर है इसका ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कर्नाटका में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है कर्नाटका में, इंडिया में। अगर टी की हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो टी है, चाय का उत्पादन कौन सी कंट्री है सबसे ज़्यादा, तो वो है चाइना। कॉफ़ी की तो आ गया ब्राज़ील, लेकिन चाय के मामले में चाइना जो है वो टॉप पे है। और इंडिया में कौन सी चाय को जीआई टैग मिला था? जीआई टैग मतलब ग्लोबल इंडिकेशन टैग जो दिया जाता है, वो मिला था दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो जीआई टैग मिला था वो मिला था दार्जिलिंग चाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्राज़ील वॉज द वर्ल्ड लीडिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कॉफ़ी, इसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया एंड कोलंबिया आता है। ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी बीन्स आर कल्टिवेटेड इन लैटिन अमेरिका, ये भी आपने याद रखना है। जो अरेबिका, कई बार पूछ लिया जाता है कि अरेबिका क्या है, तो ये कॉफ़ी की एक किस्म है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन? तो यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद द ब्रेड बास्केट एरिया ऑफ यूएसए? याद रखना है आपने, ब्रेड बास्केट एरिया कहाँ पे है? यूएसए में है। क्यों यहाँ पे ब्रेड बास्केट बोला जाता है? देखो, तो इसका राइट आंसर है मॉडरेट रेनफॉल इन विंटर। देखो, मॉडरेट रेनफॉल होता है विंटर में, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो क्रॉप्स होती है, खासकर गेहूँ, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो इसलिए उस एरिया को, उस जगह को बोला जाता है ब्रेड बास्केट। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो रेनफॉल होता है सर्दियों में, वो बहुत यूज़फुल रहता है उस फसल के लिए। द ग्रेट प्लेन रीजन ऑफ यूएसए इज कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ यूएसए। किसको बोला जाता है? ग्रेट प्लेन जो रीजन है यूएसए का, वहाँ पे, बिकॉज ऑफ इट्स यूज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन पर्टिकुलरली व्हीट विच इज यूज टू मेकिंग ब्रेड। ये आपको पता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द कॉर्न बेल्ट भी इसको बोला जाता है। ओकेजनली इसको ग्रेन बेल्ट बोला जाता है। मोस्ट इंटेंसिवली एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ मिडवेस्ट, these are the area of moderate rainfall as rainfall decreases from east to west resulting in different type of prairie। तो प्रेरी जो ग्रासलैंड है, ये भी आपने याद रखना है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।